नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। मित्रों, आज डार्क लाइट के इस खास एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज टांडा में। जी हां, टांडा मेडिकल कॉलेज इन दिनों कई मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा में है, सुर्खियों में है। हम जो सकारात्मक पहलू है उन पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, जो डार्क पॉइंट है उन पर भी लाइट डालने का प्रयास करेंगे, और इसमें मेरा सहयोग देंगे या हम उनसे सवाल पूछेंगे जिनकी जवाबदेही कहीं ना कहीं इस संस्थान को जो है बुलंदियों पर ले जाने की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं और मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मिलाप शर्मा जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे 4 स्टार न्यूज पर। डॉक्टर साहब, चलिए शुरुआत सकारात्मक तरीके से ही करते हैं। एक बड़ा इवेंट आपकी ओर से करवाया गया है आज। 150 सर्जरी आपने रोबोटिक सर्जरी के तौर पर जो एक झंडा जो है, एक परचम लहरा दिया है अपने संस्थान में। कैसे देखते हैं, कब शुरुआत इसकी हुई थी और आगे कहां तक जाने का इरादा है? रोबोटिक सर्जरी पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन किया था। जी जी। उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी तो पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन किया। और इसमें हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी और बाकी मंत्रीगण, HPTDC के चेयरमैन CRS बाली जी प्रेजेंट थे उस टाइम। और तब से लेके आज तक 150 सर्जरी हमने पिछले हफ्ते पूरी कर दी थी। जी जी। आज तो ये 169 हो गए हैं। और इसमें से जो ज़्यादा सर्जरी है वो जनरल सर्जरी की है, यूरोलॉजी की है और ऑब्स एंड गायनी की है, जो लेडीज़ का प्रॉब्लम होती है उस डिपार्टमेंट की है। अभी हमारे पास एक डॉक्टर और आगे हैं या आने वाले हैं, एक जो ट्रेनिंग करके आएंगे रीनल ट्रांसप्लांट में ही। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है और अच्छी तरह से चल पाएगा। बिप्पल सर्जरी है जो एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, वो भी ऑपरेशन रोबोट से पहली बार पूरे स्टेट में किया गया है, जिसको जनरल सर्जन करते हैं। कुछ जो मेलिग्नेंसी की सर्जरी है वो की गई है जी। दूसरा यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये तो आप जरूर पाएंगे कि यूरोलॉजी के पेशेंट का नंबर इतना ज़्यादा है और ये ट्रेंड लोग कम हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ही लोग हैं जो यूरोलॉजी में हैं। अब ये क्यों कम है, अगर ऐसा पूछें आप, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इन डॉक्टर को बनने में 35 से 40 साल का समय लगता है। निश्चित। और काफ़ी सारे जो लोग हैं जो डायरेक्ट में पढ़ाई करके आते हैं वो यहाँ ज्वाइन नहीं करते हैं, वो प्राइवेट में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग हमारे एम्स बिलासपुर में चले गए हैं, कुछ प्राइवेट में जाने की कोशिश करते हैं जो बॉन्डेड कैंडिडेट नहीं है। तो उस वजह से हमारे पास थोड़ा स्टाफ कम रहता है जी। तो सब चलिए सिलसिलेवार तमाम सारी बातें भी आएंगी, उसमें हम लोग चर्चा भी करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि रोबोटिक सर्जरी जो है वो टांडा शुरू कर ही चुका है, तो फिलहाल कितने कितने डिपार्टमेंट, जैसे आपने गिनवा ही दिए कि यूरोलॉजी है, दूसरे ये है ना, अब कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो बच गए हैं यहाँ पर होना चाहिए? क्या कैंसर जैसे जो ये पेशेंट होते हैं या जो डिजीज है उसमें भी रोबोटिक सर्जरी हमारी यहाँ? आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ये जो रोबोटिक सर्जरी है, जैसे रोबोटिक सर्जरी न्यूरो सर्जरी भी होती है, लेकिन उसका जो रोबोट है वो अलग है। रोबोटिक से कुछ जो ऑर्थोपेडिक की सर्जरी है उसका भी रोबोट अलग है जी। तो ये जो हमारे पास रोबोटिक सर्जरी हो रही है, इस पे यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी जी और OBG ऑब्स एंड गायनी, ये 3 डिपार्टमेंट जो है सर्जरी को कर रहे हैं। जैसा अभी आप कह रहे थे कि देखिए 150 के करीब जो है हम लोग ऑपरेशन कर चुके हैं, और इनफैक्ट ये बढ़ता ही जा रहा है आंकड़ा। और मतलब टिल टाइम अभी अभी अगर अभी की बात करें तो जो सुनने में आया कि 169 आप कह रहे हैं, 173 मैडम भारती कह रही थी उस वक्त। तो इनफैक्ट ये मतलब जैसे जैसे घंटे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है इसकी संख्या भी हो सकता है लाइन में लगे हुए या जिनके हो रहे हैं जी, ये बढ़ता ही जाएगा। ये सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्योंकि रोबोटिक सर्जरी जो है वो एक आम आदमी की पहुंच से तो बाहर है, और ये इलाका कौन सा है, यहाँ तो मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो आम आदमी ही यहाँ पर आते हैं। तो क्या कुछ रियायत उनको मिल रही है? ये एक मतलब व्यक्तिगत उसमें लाभ को देखा जा रहा है, या फिर सिर्फ टेक्निक का ही प्रदर्शन एक तरह से करने की होड़ मची हुई है कि नहीं भैया हमें तो दिखाना है कि हम लेकर आए हैं भैया इतनी मशीन, तो हमने तो दिखाना है कि हो रही है इतनी ज्यादा संख्या में हो रही है? नहीं, इसका रोबोटिक सर्जरी का पेशेंट के लिए बहुत ही फायदा है,
जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है उसके लिए भी फायदा है, हाँ, क्योंकि जो चीज़ आप आंख से नहीं दे सकते वो हाँ, कई गुना मैग्नीफाई करके रोबोट के थ्रू देख सकते हैं। हाँ, ठीक है। आप जो लंबा चीरा लगता है पेट में, हम्म, उससे बच सकते हैं। हम्म, पेशेंट को जल्दी आप छुट्टी कर सकते हैं। हम्म, कुछ सर्जरी है जिसमें जब ओपन सर्जरी करते हैं हम्म, तो कॉम्प्लिकेशन के रेट बहुत ज़्यादा है। हम्म, उसके लिए हम्म, ये तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सर्जरी वरदान है। हम्म, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब आपको एक सुविधा चाहिए हम्म, तो उसकी तो कॉस्ट भी थोड़ी बियर करनी पड़ेगी। हम्म, फिर भी हमने सरकार को एक प्रपोजल भेजा है हम्म, कि रोबोटिक सर्जरी जैसे बाकी अस्पतालों में भी शुरू हो रही है। हम्म, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इनको इस सर्जरी को तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाने का हम्म, एक निर्णय किया है, जी, जो कि एक बहुत अच्छा निर्णय है। हम्म, तो हमने ये सरकार को प्रपोजल भेजा है हम्म, कि इसका जो पैकेज है हम्म, वो हिम केयर या आयुष्मान में भी इंक्लूड हो जाए। जी, बिल्कुल। तो हम्म, अभी हमने भेजी है हम्म, प्रपोजल, तो हमें उम्मीद है कि हम्म, शायद उसमें हो जाए। हम्म, अदरवाइज थोड़ी सी इसकी कीमत जो है वो पेशेंट को मिलेगी। सहन करनी पड़ रही है। जी। डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए आप भी एक डॉक्टर हैं, आप खुद कह रहे हैं कि भैया 35-35 साल लग जाते हैं पढ़ाई करने में। अब रोबोट की अगर हम लोग बात करें, वो मशीन है। लेकिन मशीन तो क्या है ना, वो तभी काम करेगी जब कोई स्पेशलिस्ट जो है उसको ऑपरेट करेगा, नहीं? जी, तो जी, जी, तो जी। तो हमारे जी। पास क्या उस मशीनें तो आ चुकी हैं। उसको ऑपरेट करने के लिए वो पूरा ट्रेन्ड स्टाफ है? अगर है तो कितना है? अगर हम लोग सर्जन की बात करें तो कितने सर्जन चाहिए होते हैं? और वो सर्जन क्या यहीं तैयार हुए हैं, बाहर से हायर करने पड़ रहे हैं? क्या इसमें क्या है? थोड़ा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। जनरल सर्जरी का जो स्टाफ है हुँ, वो हमारे पास एडिक्वेट है। ओके। जनरल सर्जरी, हुँ, जहाँ तक यूरोलॉजी का सवाल है, हुँ, हमारे पास 3 फैकल्टी की पोस्ट है, अभी 2 ही लोग हैं। हुँ, तीसरा हाँ, अभी कोई यहाँ के लिए अभी कोई तैयार नहीं हुआ है। हुँ, वहाँ पे एसआर की भी पोस्ट क्रिएट किया है सरकार ने, जी, अभी हाल में ही कुछ महीने पहले किया है। हुँ, उसमें भी हमें कोई जो ट्रेंड है हुँ, यूरोलॉजी में वो नहीं मिल पाया है। हुँ, तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यूरोलॉजी का हुँ, जो वेटिंग पीरियड है वो थोड़ा लंबा है। हुँ, अक्सर लोग आते हैं हमारे पास कि हुँ, ये हमारा ऑपरेशन जल्दी करा दो, हुँ, हुँ, लेकिन जब जिसका लाइन में लगा है नंबर जी, जी, वही है। लेकिन फिर भी ये पूरी कोशिश की जाती है हुँ, कि जिसकी इमरजेंसी है, जैसे किडनी में कोई प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि इसका ऑपरेशन ही होएगा, जिन डॉक्टर को लगता है कि हुँ, ऑपरेशन ना करेंगे तो हुँ, नुकसान होगा, हुँ, हुँ। तो उसको फिर प्रेफरेंस दी जाती है। क्योंकि संख्या जिस तरह से गिनवाई जा रही है कि 150 के करीब हम लोग सर्जरी कर चुके हैं, जी, ज़ाहिर-सी जी। बात है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जब ये सर्जरी चल रही होती है, तो उसमें सक्सेस और जो टेक्निकल ग्लिचेस जो आते हैं या फिर जो ऑब्स्टैकल्स जो आती हैं, है ना? जटिलताएँ आती हैं, केसेस जो आती हैं, तो उसमें कितना, अगर हम लोग अनुपात देखें तो क्या है? क्या सक्सेस ज़्यादा है और वो ग्लिचेस आए हैं हमें कि नहीं? रोबोटिक सर्जरी में जो हुँ, कॉम्प्लिकेशन है वो आप ये बोल सकते हैं ना मात्र के बराबर है। ओके। इसका रीज़न ये है हुँ, हुँ, कि जब भी आप ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं हुँ, तो एक आप ये बोल रहे कि जैसे दूरबीन में हुँ। देखते हैं ना, बड़ा दिखता हाँ, है हाँ, हाँ, हाँ। वैसे दिखता है हुँ, आपको। हुँ, तो एक विज़न अच्छा हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो जाता है। हुँ, आपके पास इक्विपमेंट होता है जो छोटी सी भी कोई ब्लीड हो रही है उसको रोका जा सकता है। ओके। हुँ, और कई बार तो जो जनरल सर्जन है उनको जो छोटा कोई ब्लीडर है वो नज़र ही नहीं आता कि कहाँ से ब्लीड कर रहा है। ओके। और इसमें अप्रोच बहुत अच्छी है, हुँ, जहाँ तक आप उंगली या हाथ से ऑपरेशन करते हैं हुँ, हुँ, तो वहाँ आपकी उंगली नहीं पहुँचती है तो मुश्किल होती है। हुँ। तो उसके लिए तो ये सर्जरी बहुत ही अच्छी है। यानी एक तरह से वरदान साबित हो जी, रही है। जी, जी, तो जी। हमें कॉम्प्लिकेशंस आई नहीं है, मतलब इतने सारे जी, केसेस जी, हो गए, कभी जी, कुछ नहीं जी, हुआ। नहीं, नहीं। कोई नहीं, कोई जी नहीं। कोई भी। कई बार ऐसे है कि अगर हुँ, कोई पेशेंट पहले ही उसको ऐसी तकलीफ है, हुँ, जिसको सर्जरी के लिए ले गए हैं, हुँ, हुँ, उसको हमें पहले एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि हुँ, इसको ये कॉम्प्लिकेशन हुँ, जनरल सर्जरी करते तो ज़्यादा है, हुँ, लेकिन सर्जरी के बाद भी कॉम्प्लिकेशन होती है, ऐसी बात नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। तो अगर एक आधा केस को हुआ होगा, जी, जी। तो अलग बात है, अगर हुँ, इसमें कॉम्प्लिकेशन का रेट हुँ, बहुत बहुत कम है। हुँ। तो सर, अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम जो मरीज़ जिनका ऑपरेट हुआ है, सर्जरी यहाँ पे हुई है, तो वो क्या रेफरल थे, कहीं बाहर से आए थे या यहीं के हमारे लोकल थे, या कुछ ऐसा कोई हमारे पास डेटा है? ज़्यादातर पेशेंट जो हैं, हुँ, वो तो यहीं के हैं। हुँ, अगर हमें रोबोट नहीं होता तो शायद कुछ पेशेंट्स को हुँ, पीजीआई हुँ, या दूसरे इंस्टीट्यूशन में भेजना पड़ता। हुँ, तो जैसे रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई है तो हुँ, काफ़ी लोग जो है उनकी सर्जरी यहीं कर पा रहे हैं। हुँ। अगर ये नहीं होता तो वो सर्जरी यहाँ पे नहीं होती। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आप बात कर रहे हैं कि हम लोग रोबोटिक सर्जरी में जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तक जाएँगे। तो क्या
हम अगर अपने आले दुआले देखें, इर्द गिर्द देखें, तो क्या कहीं और भी इस तरह से रोबोटिक सर्जरी में माहिर होता जा रहा है? क्योंकि जी जी 6-7 मेडिकल कॉलेज जी है जी हमारे जी जी पूरे जी। हिमाचल प्रदेश में। अभी शिमला में हमारे से पहले 3-4 महीने पहले शुरू किया था। ओके ओके। वहाँ जो सर्जरी है, ज़्यादातर सर्जरी जो है वो जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, मेरे को जो पता चला कि वो कर रहे हैं। वहाँ यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है और उनके कंपेरिजन में हमारे पास सिर्फ 2 डॉक्टर हैं। ओके ओके। तो एक तो वहाँ चल रहा है, अभी हाल ही में हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि मंडी में भी शुरू हो रहा है और कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी शुरू होगा। क्योंकि यहाँ शुरू हो चुका है, पहले तो जी हम लोग जी तो जाहिर सी बात है फिर मतलब माइलेज तो हम ही लोग लेंगे ना, जी जी। हाँ है ना? हाँ क्योंकि बिल्कुल, है हम ना? आप ऐसा बोल सकते हैं जैसे रीनल ट्रांसप्लांट हाँ पहली बार यहाँ हुआ, जी। रोबोट से पहली बार हुआ, विपल सर्जरी जो एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी है सीए पैंक्रियाज के लिए करते हैं, वो पहली बार यहाँ पे हुई है। और कुछ मेलिग्नेंसी की सर्जरी है, वो भी पहली बार यहीं पे हुई। और एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, उनके लिए भी इजीली अप्रोचेबल है ये जी जगह, जी जी है ना? जी। और हम ये भी कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि जो हमारे साथ ही लगती जो स्टेट भी है, वहाँ पंजाब पंजूब से भी यहाँ पर आने की एक दौर हुआ करता था, पठानकोट से सीधे रेफर होते कुछ थे। पेशेंट जो हमारे रीनल ट्रांसप्लांट के, क्योंकि रीनल ट्रांसप्लांट पीजीआई में होता है और हिमाचल में तो नहीं है, और रीनल ट्रांसप्लांट की कुछ पेशेंट जो है हमारे पंजाब से और कुछ इवन उत्तर प्रदेश से वो भी आ रहे हैं यहाँ अप्रोच कर रहे हैं। जी जी। शायद यही वजह है कि आप लोगों ने ये भी लिखा है कि भैया पीजीआई के बारे में भी सोच रहे हैं कि भाई पीजीआई पोस्ट ग्रेजुएट का भी इसको दर्जा मिल जाए इस तरह के इंस्टीट्यूट का। जी जी, सरकार का पूरा ध्यान इस तरफ है और हमें उम्मीद है। तो क्या क्या पैरामीटर चाहिए डॉक्टर साहब उसके लिए, और क्या लगता है? पैरामीटर्स का हमें एक तो स्टाफ का चाहिए, दूसरा जो स्पेस है, थोड़ी स्पेस की कंस्ट्रेंट हो रही है। तो सरकार ने हमारे से प्रपोजल मांगा है, हमने भिजवा दिया है कि जो एडजॉइनिंग लैंड है उसको एक्वायर किया जाए और इस अस्पताल को थोड़ा और बड़ा किया जाए, ताकि जो सुपर स्पेशलिटी का एरिया है उसको थोड़ा हम डिकंजस्ट कर पाएँ। डॉक्टर साहब क्या चाह रहे हैं? आपके कंधों पे जिम्मेदारी है इस बड़े इंस्टीट्यूशंस की, है ना? और इससे पहले भी काम होते रहे हैं। क्या चाहते हैं कि जिस दिन आप यहाँ से भार मुक्त हों, तो कुछ ऐसी एस्टेब्लिशमेंट करके जाएँ, कुछ माइलस्टोन ऐसा स्थापित करके जाएँ कि लोग याद करें कि भैया उन शख्सियत के कर कमलों से या उनके कार्यकाल में ये चीज़ हुई है। आपको खुद को भी लगता हो, पर्सनली मैं लगता तो हो? हमेशा यही बोलता हूँ कि जो पेशेंट आज सीरियस हालत में किसी भी वार्ड में किसी भी बिस्तर पे पड़ा है, उस पे कल मैं भी हो सकता हूँ। तो यहाँ पे जो सुविधा है वो ऐसी हो कि जैसे मेरे को पीजीआई जाना पड़े उस टाइम ना जाना पड़े और मेरा इलाज यहीं हो जाए। तो हम तो यही चाहेंगे कि ऐसी सुविधा यहाँ पे हो, क्योंकि मेरा भी रिटायरमेंट का टाइम बहुत दूर नहीं है जी। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बीमारियां बढ़ती है। नहीं, तो अगर जो सुविधा मेरे को चाहिए वो हर पेशेंट को मिले, तो हमारा तो जो उद्देश्य है, ध्येय है, वो यही होना चाहिए। तो फिर तो हमें दलगत चीजों से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा ना उसके लिए डॉक्टर साहब, क्योंकि फिर हमें ये भूलना पड़ेगा कि भैया कहीं सियासत आड़े तो नहीं आ रही है, कोई आका ऊपर बैठकर हमें हमारे कार्यों में कोई अड़चन तो नहीं डाल रहा है, वो करना पड़ता है। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा, अभी तक जो है जो हमें डायरेक्शन मिली है, वो जो हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे जो लोकल यहाँ के लीडर हैं, उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया है और पूरी उम्मीद है कि ये कॉलेज और बढ़ेगा और मैं, मेरा परिवार, बाकी सब लोग जो भी हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, उनको एक अच्छी सुविधा यहाँ पे मिलेगी। जब इतनी फुल सपोर्ट मिल रही है तो क्यों विपक्ष का और बाकी कुछ लोग हैं उनके निशाने पर आप लोग आ रहे हैं? कहा ही जा रहा है कि भैया यहाँ पर इतना बढ़िया काम चला था कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, एचओडी को ही आपने शिफ्ट कर दिया, इतनी क्या खुन्नस हो गई थी उनसे, या क्या वजह क्या रही उसके पीछे? उनकी कार्य प्रणाली में जो उनके डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने शिकायत किया है, ठीक है जी। उसका जो पूरा डिटेल है, जो भी शिकायतें आई है, उस सरकार को हमने भेज दी है और उस कार्य प्रणाली को देखते हुए जो सरकार ने कदम उठाया है वो हमें सही लगता है। जी डॉक्टर साहब, चलिए ठीक है, वो सही लगता है। नहीं तो ये क्योंकि आपको भी आए हुए यहाँ पे मुझे लगता है, क्योंकि आप 2024 से आप यहाँ पे। मैं वैसे इस कॉलेज में वैसे तो बड़ा 1997 से हूँ, नहीं लेकिन पर मैं ये कह रहा हूँ कि उस औहदे पे, उस सीट पे बैठे हैं जहाँ जिम्मेदारियां होती हैं और सबको मॉनिटर करना पड़ता है। जी जी, है ना? तो 2024 से है ना? जी जी। तब से या उससे पहले भी जब कार्यकलाप हो रहे थे या जो शिकायतें आ रही थी इस तरह से, ये सारी चीजें हो रही थी ना, तो
ऐसा मतलब पहले क्यों नहीं इस दिशा में सोचा गया? और पिछले 2 साल में हमने बार-बार इस हम्म। डिपार्टमेंट को लिखा जी। कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है हम्म। उसके हिसाब से काम करिए। ठीक है। ठीक है। हम्म। उसमें चाहे हम्म। जो भी हार्डवेयर यूज़ होता है, जो भी सामान यूज़ होता है, हम्म। उसको प्रोक्योर करने की एक प्रणाली है, ओके। एक तरीका है जो हम्म। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी हुई है। हम्म। तो उसको नज़रअंदाज किया गया बार-बार। ओके। ठीक है जी। हम्म। जब उसको बार-बार नज़रअंदाज किया गया, हम्म। तो हमें उसकी रिपोर्ट भेजनी पड़ी और हम्म। उस रिपोर्ट के हिसाब से हम्म। ये जो सारा जो किया गया है काम, हम्म। उसके बेसिस पे हुआ है। देखिए, आपने काम तो बहुत सराहनीय किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपके पास इस तरह की शिकायत आई है और किसी एचओडी को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ गया है, लेकिन एडहॉक में हम लोग कितना तैयार हैं? क्योंकि देखिए वो डिपार्टमेंट ऐसा था कि बहुत सारे लोग ना केवल यहाँ से बल्कि बाहर-बाहर से लोग यहाँ पे आते थे, है ना? अब आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि हुँ। कुछ लोगों को, हुँ। कुछ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थे, हुँ। जानबूझ के हुँ। जो डॉक्टर काम भी करना चाहते थे, उन्हें भी आदेश दिया गया हुँ। कि एक स्टैंप लगाएगी और इको की डेट 2 साल बाद की दे देगी। ओके। अब 2 साल अगर किसी का फीटस है, 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है, हुँ। अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो उससे आपकी जो उस डॉक्टर की सोच नज़र आती है कि वो क्या है। हुँ। तो उसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने बोला कि सर इसका जो हुँ। इको है ये शाम को मेरे पास भेज दीजिए, मैं ओवर टाइम में कर दूंगा। क्या हुआ? हुँ। उनको भी तंग किया गया और उन्होंने रिटर्न में शिकायत किया है। हुँ। हुँ। तो काफ़ी पत्रकार लोगों ने मेरे को फ़ोन किया हुँ। कि आपके डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है। हुँ। मैंने एक बार प्रेस नोट भी जारी किया जी, जी। कि जो भी पेशेंट है जिसको लंबी डेट दी गई हुँ। हो उसको आप मेरे पास भेजें हुँ। और उसका हम 15 या 20 दिन के अंदर हुँ। हम इको करवा देंगे। हुँ। एक ही डॉक्टर थे हमारे, डॉक्टर अंबुधर, हुँ। जो 3 महीने तक अकेले काम किया हुँ। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें एक फेलोशिप पे भेजा है हुँ। कि वो नया प्रोसीजर काम सीख के आएँ और हमारे लोगों को और फ़ायदा हो। हुँ। वो किसी यूरोपियन कंट्री में गए हैं हुँ। अपनी फेलोशिप के लिए, हुँ। तो उनको भी एक अड़चन डाली गई कि मैं एक एचओडी हूँ, इनको कैसे भेजा कैसे जा रहा भेजा है। जाए? हमने राइट। कहा कि ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब हमारे साथ मीटिंग किया था, हुँ। हुँ। सारी फैकल्टी के, हुँ। उस टाइम ये मुद्दा उठा था, तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा कदम है, जी। सराहनीय कदम है। जी, जी, जी। तो उसको भी रोकने की कोशिश की गई और ये ओके। दिखाने की कोशिश की गई ये चला जाएगा तो बंद हो जाएगा। ओह! हालाँकि हुँ। वही डॉक्टर, हुँ। एक हुँ। ही डॉक्टर हुँ। पिछले 3 महीने काम करता रहा क्योंकि दूसरा डॉक्टर हमारा बीमार था। जी, बिल्कुल। हाँ, जी, 2 जी। 2-3 डॉक्टर हैं, हाँ एक तो जी। वैसे ही छोड़ के चले गए हैं वहाँ कहीं जी, और, जी। है ना? तो अब वो हम लोगों ने अभी कैसे हाँ। हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय हुँ। मुख्यमंत्री जी का। हुँ। उन्होंने हमारे पास 2 हुँ। कार्डियोलॉजिस्ट, हुँ। जहाँ पे कैथ लैब नहीं थी, हुँ। एक कार्डियोलॉजिस्ट मंडी से, हुँ। एक हमीरपुर से कुछ हुँ। टाइम के लिए भेजे हैं। हुँ। तब तक डॉक्टर अंबुधर जो तीसरे कार्डियोलॉजिस्ट है वो ज्वाइन कर लेंगे। हुँ। हुँ। और अभी ही हमारी सरकार ने 3 पोस्ट इमरजेंसी हुँ। असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी में क्रिएट की हैं। जी। तो जो नए लोग हैं, हमें पूरी उम्मीद है हुँ। कि ये लोग भी ज्वाइन करेंगे हुँ। और यहाँ का काम जो है बहुत अच्छा होगा उसके बाद। अब की पैरासिटोलॉजी जो साइंस है वो ये कहती है डॉक्टर साहब कि अब एक ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं और एक फैकल्टेटिव पैरासाइट है, जब अगर मैं सही हूँ तो, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ। उनका वो क्या होता है कि जैसे आपने तो एक चीज़ को साफ कर दिया, जी, जी। अगर उस चीज़ को साफ कर दिया, दूसरी चीज़ को वहाँ पे लेकर आ गए हैं। अगर बाय द वे उस पे उस सिस्टम को पूरा चेक नहीं रखा गया, उस चीज़ को फिर मैनेज नहीं किया गया, तो उसमें वो चीज़ फिर से पनप सकती है। तो हम उसके पूरी कोशिश कर रहे हैं हुँ। कि जो पहले हुआ हुँ। उसका रेपिटेशन ना हो हुँ। और अगर आपके ध्यान में कोई ऐसी बात आती है, हुँ। तो हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि हुँ। आप सबके ध्यान में लाएँ। हुँ। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके ध्यान में लाएँ। जी। आप जो लोकल हमारे एचपीटीडीसी के चेयरमैन हैं श्री जी। आर एस बाली जी, जी। जिन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है बाकी कार्डियोलॉजिस्ट को यहाँ डिप्यूट कराने में, जी। उनके ध्यान में लाए। जी। और जो हुँ। कार्यप्रणाली में गड़बड़ियाँ थी, हुँ। ये हमने सारी जो है वो सरकार को हुँ। कन्वे कर दी है जी। और हमें पूरा भरोसा है हुँ। कि इसके ऊपर सरकार बहुत ही उचित कदम उठा रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक तो डॉक्टर मिलाप शर्मा जो कि प्रिंसिपल हैं टांडा मेडिकल कॉलेज के, इनके साथ तमाम सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे डार्क पॉइंट थे जिन पर लाइट डालने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि माज़ी में भी जिस तरह से इस तरह के कार्यक्रम किए गए हैं, वो आपको पसंद आते रहे हैं, काफ़ी प्यार आपका मिलता रहा है। तो आगे भी इसी तरह से मिलता रहे, यही उम्मीद करते हैं। शुक्रिया।
आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।